ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। हम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। ये निकाह भी मुहर्रम के महीने में हो रहा है, रुखसती भी मुहर्रम के महीने में हो रही है। अब चौथा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने सैयदना कासिम का जो निकाह किया है वो भी मुहर्रम में किया है, और आशूरा के दिन किया है, और मुहर्रम के महीने में किया है। अब बताइए, ये प्रोपगंडा गलत है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होता। मुहर्रम के महीने में निकाह होता है, और निकाह नबी ने किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है, हजरत उस्मान का निकाह हुआ है, इमाम हुसैन ने किया है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करके हम अपनी बच्ची का निकाह मुहर्रम में करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा प्रोपगंडा इस महीने में क्या होता है कि ये जुलूस का दिन है और ये मातम का महीना है। ध्यान से इसको सुनिएगा। किसी ने मुझे मार दिया और मेरे घर के आदमी ने बदला ले लिया तो मामला खत्म है। अब हर साल उस मामले को नहीं उठना चाहिए, कैसा कैसी खत्म। लेकिन देखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूं, हजरत हुसैन को जितने लोगों ने मिलकर के शहीद किया उन सब को मार दिया गया, काट दिया गया। और मारने वाला कौन था? मुख्तार सख्ती था। और 5 साल के अंदर ही हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले को चुन चुन करके मार दिया गया, एक भी नहीं बचा। जानते हैं, एक एक दिन में 248 आदमी को मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि ये भी हजरत हुसैन से लड़ने के लिए आया था। एक दिन में 248 आदमी को मारा गया। और शमर, जिसने हजरत हुसैन का सर तन से जुदा किया था, उसको मार करके कुत्ते के आगे उसकी बोटियां रख दी गई। और उबैदुल्लाह बिन जियाद, जिसने यजीद के हुक्म पर हजरत हुसैन को घेर करके पानी बंद किया था, उसको किस तरह मारा गया आप सुन करके हैरत आपको होगी। उसको इस तरह मारा गया कि उसकी एक एक बोटी कर दी गई और मस्जिद में ला करके उसकी बोटियों का ढेर रख दिया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। फिर ये ताजिया किसको दिखाने के लिए, ये लाठी किसको दिखाने के लिए, ये तलवार किसको दिखाने के लिए? समझ में बात आ गई, ये सियासत है, शरीयत नहीं। और एक खास बात याद रखिए, 352 साल तक कोई मुहर्रम नहीं था। ये मुहर्रम जो हुआ, ताजिया जो निकला, निशान और ये जुलूस इमाम बाड़ा, ये कब से है? 352 साल के बाद नजब के बादशाह मुइज़ुद्दौला ने इसको शुरू किया। और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुनकर के हैरत होगी। 880 हिजरी में
नबूवत की हिजरत के 880 साल के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ। 880 साल के बाद हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ ये आपको सुनकर के हैरत होगी। तैमूर बादशाह था, ये करबला हर साल जाता था मुहर्रम में, हजरत इमाम हुसैन की कब्र की जियारत के लिए जाता था। तो महीना नागा जाए, 2 महीना नागा जाए, तो इनके वजीरों ने कहा कि वहां जाने की क्या जरूरत है, उस कब्र की नकल हम मंगा करके आपको हिंदुस्तान में दे देते हैं। जो जियारत आप वहां करने के लिए जाते हैं वो जियारत अब यहाँ कर लीजिए। आप देखेंगे इमाम बाड़ा बनता है, इमाम बाड़े पर लोग जियारत करते हैं। इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है? करबला में, लेकिन हम जियारत कहाँ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में। इमाम बाड़ा बन रहा। इमाम बाड़ा बनाया किसने? तैमूर लंग ने। 880 साल के बाद। ये बादशाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, उलमा का तरीका नहीं है। ये कहां से आया दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। खुशी का मौका है गाने की आवाज। यहां आप देखेंगे कि जब भी शादी होगी डीजे बजेगा। क्यों है? लड़का फड़का चालू कर दिया। ये लड़का फड़का क्या बिन बाप का है क्या? उसका भी तो कोई बाप है। गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। खुशी के मौके से गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं, और गम के मौके से मातम की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। लखनऊ में मेहमान आए, कहां से? अरब के। इमाम हुसैन के खानदान के लोग आए अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए। तो देखा कि लखनऊ में धमाका हुआ, जुलूस की आवाज, ढोल की आवाज, घबरा गए कहीं फसाद तो नहीं हो गया हिंदू मुसलमान। कहा नहीं हुजूर, हुसैन का जुलूस है, हुसैन का मातम है। तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफों को आज खबर हुई है, 1300-1400 साल हो गए, इन बेवकूफों को आज खबर मिली है, इसलिए हुसैन को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। उन बेवकूफों की फहरिस्त में हम लोग सफ में शामिल नहीं होंगे। हाथ उठाइए, जिंदगी भर के लिए बैकाट करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इसका आपको फायदा होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, अगर आप बच गए तो आपकी औलाद बच जाएगी, औलाद की औलाद बच जाएगी। और जानते हैं उस कब्र पर जाकर के सजदा किया जा रहा है, उससे बेटा मांगा जा रहा है। हुसैन की अकीदत ने दौलत ईमान से हमारे बच्चे को महरूम कर दिया, हमारी औरत को महरूम कर दिया। ये शैतानी अमल है कि नहीं है? शैतान ईमान का दुश्मन है कि नहीं है? आप बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपकी औलाद को बचा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल। मुहर्रम में मातम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी
भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा निकल गया। हालात हाजरा के हवाले से सिर्फ आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप लोग इजाजत देंगे तो सुना दूंगा, वरना यही खत्म करता हूँ। इजाजत है? 3 मिनट का पैगाम सुना रहा हूँ, हाथ उठाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है मेरा, 2-3 मिनट में इसको मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह आप लोगों ने जितना अच्छा सुना, दिल खुश हो गया। मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद बन जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले साल के जलसा से भी अच्छा जलसा हुआ। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल का जो असर था उससे भी बड़ा असर अल्लाह इस जलसे में रखे और हम सबको सुन्नत पर, शरीयत पर कायम और दायम फरमाए, खुराफात बिदात से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जिस मदरसे का दाखिला, जिस मदरसे का जलसा हो रहा है, जामिया फुरकानिया नूरुस सवालिल बनात, जिसके हवाले से मैंने कहा, इसमें दाखिला 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा और 5 अगस्त से तालीम शुरू हो जाएगी। ये बच्चियों की तालीम के लिए इदारा है और सबसे बड़ा ऑफ़र है कि आप परेशान होते पूर्णिया भेजने के लिए और मुफ्ती साहब के मदरसे में गुंजाइश नहीं है तो आप मायूस बैठे थे, तो अब ये ऑफ़र आपके पास है कि अपनी बच्ची को आप तालीम दिलाइए। मर्द पढ़ता है तो फ़र्द पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है तो ख़ानदान पढ़ता है। हमारे नाना हयात से थे, पूर्णिया से बनात वाले आए थे कि चलिए आप वहाँ कुरान की खिदमत कीजिएगा। हमारे नाना बोले कि नहीं, हम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कारी फुरकान साहब हमारी तरफ से जा सकते। तो कारी फुरकान साहब आए, उस वक्त हयात से थे, तो नाना ने कहा कि आप जाइए वहाँ कुरान की तालीम दीजिए। तो देखा कि कारी साहब तैयार नहीं है अंदर से, तो हमारे नाना ने एक जुमला कहा, आप जाएंगे और वहाँ बच्चियों को आप तालीम करेंगे, वो बच्ची कहाँ कहाँ भी आई जाएगी, वो आपका कुरान पूरे ख़ानदान में आम करेगी। इससे बड़ी सादत आपके लिए क्या होगी। इतना सुनना था कि हौसला पा गए और बीमारी के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी भर कुरान की खिदमत की। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। और उनके नाम से ये इदारा कायम हो रहा है। जिस तरह उन्होंने कुरान की तालीम को सींचा, उसी तरह इस इदारे से अल्लाह ताला पूरी बस्ती की बच्चियों को कुरान की तालीम से भरावर फरमाए। तो आप इसकी तरफ दिलचस्पी लीजिएगा, इसको सरसरी मत लीजिएगा। वस्तानिया फ़कानिया इम्तिहान में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, सत्तू पीपी करके आप एग्ज़ाम दिलवाते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं है। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चंबेली करती है। लेकिन ये इदारा खुला है, इसमें आप तालीम दिलाइए, दीन से लेकर दुनिया तक अल्लाह ताला आपको आबाद फरमाए। इंशाअल्लाह इधर पूरा ध्यान देंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह ध्यान से सुनिएगा। बस आखिरी पैगाम 2-3 मिनट का सुना रहा हूँ और इसके बाद दुआ हो जाएगी।